हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप सबको पता है, आज एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का फर्स्ट डे था। तो अभी हमने इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करा था और अब हम देखते हैं कि थर्ड शिफ्ट कैसी आई थी। हाय एवरीवन, आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ? मेरा अच्छा हुआ मैम। मेरे टोटल अटेम्प्ट 67 है। ओके, आपका भावना? मेरा भी ठीक हुआ। टोटल टाइम 63 है। ओके, रौनक, आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने थे? मैम मेरा एग्जाम भी सही हुआ। 68 अटेम्प्ट है मेरे टोटल। ओके, तो ओवरऑल अटेम्प्ट्स अगर हम फर्स्ट शिफ्ट के भी देखें और थर्ड शिफ्ट के भी देखें तो 60 प्लस ही हैं अभी तक, जितनों से भी हमारी बात हुई है। ओके, तो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताइए अभिषेक, की रीजनिंग में क्या आया था? मैम 4 बदल आए थे। एक सर्कुलर इन आउट था जिसमें ये दे रखा था कि जो नंबर ऑफ पर्सन इन है वो लेस है आउट से। ओके। एक अपना शेड्यूल दे रखा था जिसमें 10 मंथ्स गिवन थे। ओके, इन इसमें दोनों में कोई कोई एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट? ओके। नहीं थे। फिर एक बॉक्स पजल था जिसमें 6 बॉक्स थे और उसमें 6 एट्रीब्यूट मतलब वो एट्रीब्यूट थे। कलर का एट्रीब्यूट दे रखा था उसमें और एक लीनियर दे रखा था 6% और उसमें भी एट्रीब्यूट थे। बाकी ओके, 3 अपने अल्फाबेट और नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें अपन की नंबर में 2 ऐड कर दो और 2 माइनस कर दो तो क्या आएगा, वो नंबर हो गया। अरेंजमेंट। नंबर अरेंजमेंट हो गए। 2 अपने लेटर अरेंजमेंट आ गए कि मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है। और ओके। वो 3 डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। ओके। 3 बीआर के क्वेश्चन थे और बीआर ऐसा था जिसमें जो सेकंड जनरेशन आई थी उसके अंदर कोई भी मेल फीमेल फिक्स नहीं हो रहा था, वो क्वेश्चन के थ्रू उसने फिक्स करवाए थे। ओके, तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज। इनइक्वालिटीज। हाँ, 3 इनइक्वालिटीज और 3 सिलॉक्स है। ओके, सिलॉक्स कैसे थे? ओनली ओनली फ्यू बेस्ड थे सिलॉक्स या? ओनली अ फ्यू बेस्ड आए थे। ओके। 3 क्वेश्चन आए थे, ओनली अ फ्यू बेस्ड आए थे और 2 ही कंक्लूजन पूछ रहा था वो उसमें। ओके, अगर आपने आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स भी दिया होगा तो उसमें काफी लेंदी थी जो पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट थे। तो क्या इस बार पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट वैसे ही थे या फिर ट्रिकी थे? पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दो थोड़े जो वेरिएबल वाले थे वो ट्रिकी थे। बाकी वो 2 थे जिनके 2 या 3 मतलब 2 केसेस बन रहे थे और वो बन गए थे। जो सर्कुलर था और जो स्केड्यूल वाला था अपना वो। बाकी जो 2 उसमें से एक तो बना नहीं मेरा, जो ये लीनियर वाला बॉक्स वाला मैं बना रहा था वो भी आधा ही बना। वो थोड़े ट्रिकी थे क्योंकि उसमें ऐसा सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन वो डायरेक्ट इन्फो नहीं दे रखी थी। ओके, अगर हम लेंथ की बात करें पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट की, तो कितने क्लूज थे? 5 to 6 या 7 to 8? लेंदी थे पजल्स या शॉर्ट थे? जो वेरिएबल वाले थे वो लेंदी थे, बाकी उसमें 8-9 क्लूज होंगे और ये जो नॉर्मल वाले थे उसमें 7-8 होंगे। उससे कम तो नहीं थे। ओके, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रीजनिंग का लेवल क्या था? मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट, हाँ। इजी टू मॉडरेट। आईबीपीएस पीओ के कंपैरिजन में आपको कैसा लगा? पीओ तो मेरा काफी अच्छा गया था मैम। तो वो कंपैरेटिवली देखो तो ऑलमोस्ट सेम ही था, मतलब कि आप इजी टू मॉडरेट लगाओगे तो वो मॉडरेट की तरफ ज्यादा अलाइन हो रखे थे दोनों। ओके, इंग्लिश डिस्कस करते हैं। रौनक, इंग्लिश में आप टॉपिक वाइज बताइए कौन कौन से टॉपिक्स आए थे? मैम आरसी था, फिल इन द ब्लैंक्स था, पैराजम्बल्स थे, वर्ड रीअरेंजमेंट था। फिर एरर नहीं थे। सेंटेंस जो करेक्ट है, आप 4 सेंटेंसेस दे रखे थे, उनमें आपको फाइंड आउट करना था कि चारों सेंटेंस में से कौन सा करेक्ट है या चारों करेक्ट हैं। मैच द कॉलम्स थे और फ्रेज रिप्लेसमेंट था। ओके, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता सकते हो कि आरसी में कितने क्वेश्चंस थे? आरसी में मैम 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हम्म। वो कैब के क्वेश्चंस 2 थे। पैराजम्बल में ऐसे तो 6 सेंटेंस का था, बट क्वेश्चन 5 थे उससे। हम्म। फिल इन द ब्लैंक्स 4-5 होंगे और वर्ड रीअरेंजमेंट भी 4-5 होंगे। वो एरर वाले क्वेश्चन जो थे सेंटेंस करेक्शन के, वो 2 से 3 थे, I guess 3 होंगे। हम्म। 2 मैच द कॉलम्स थे और फ्रेज रिप्लेसमेंट 3 था। ओके, क्या आपको आरसी का टॉपिक याद है या किसी को भी याद है आरसी का टॉपिक? यस मैम, वो हम्म। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पे था, लाइक जो ओके। मतलब जो फाइनेंस की फील्ड में जो इन्फ्लुएंस लाइक देते हैं इंफॉर्मेशन, उस पे था वो आरसी। ओके, ठीक है, लेट्स डिस्कस क्वांट। क्वांट कैसा आया था भावना? मैम इजी टू मॉडरेट था एंड लेवल भी अच्छा था। मतलब क्वेश्चंस लेंदी थे। जो डीआई के क्वेश्चंस थे वो थोड़े लेंदी थे और डीआई भी थोड़ी लेंदी थी। एक पाई चार्ट वाली डीआई आई थी। हम्म। उसमें
परसेंटेज दिया था पॉपुलेशन का, देन उसके बाद फीमेल का परसेंटेज दिया था दूसरे पाई चार्ट में, देन मेल निकालने थे। ओके एंड एक जिसमें एक टेबल दी आई थी जिसमें वेरिएबल दिया था, जैसे मेल फीमेल दिया था, देन 4 सिटीज दी थी जिसमें मेल फीमेल का टोटल, और उसमें 2 में वेरिएबल दिया था, एक्स वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकालनी थी। देन उसके बाद वो उसमें क्वेश्चंस भी लेंदी थी। अच्छा एंड दो डीएस आए थे ओके और 11 अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, देन 6 अप्रोक्सीमेशन थे जो कि इजी थे, एंड ओके 5 मिसिंग सीरीज थी। उसमें से दो जो सीरीज थी वो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की, बाकी इजी। ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी था। नहीं, क्वाड्रेटिक में ओके तो आपने मुझे ये बताया कि 2 डीआई थे इसमें और 2 डीएस के क्वेश्चंस थे और 5 नंबर सीरीज थे, इसके अलावा क्या था? और 6 अप्रोक्सीमेशन थे। ओके अप्रोक्सीमेशन टाइम कंज्यूमिंग थे या फिर वो जल्दी हो रहे थे? अप्रोक्सीमेशन इजी हो जाता है। ओके देन बाकी 11 अर्थमेटिक। ओके इसमें क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस थे, क्योंकि शिफ्ट 2 में शायद क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस आए थे। मैम मैं इतना तो नहीं देख पाई क्योंकि मैं ओके उतना और इतना मैं कर नहीं नहीं, पाई। इसमें मैम डीएस आए थे 2 क्वेश्चन, Q1 Q2 नहीं थे। ओके ठीक है तो ओवरऑल अगर हम करें तो मॉडरेट की साइड थोड़ा अलाइंड है पेपर, आप मॉडरेट बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट में। अगर ये वाली शिफ्ट हम देखें थर्ड शिफ्ट, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो काफी इजी आई थी, इनफैक्ट सेकंड शिफ्ट भी जो थी वो भी थोड़ा इजी थी। शायद थर्ड शिफ्ट थोड़ा सा टफ है, फोर्थ शिफ्ट अब देखते हैं उसके बाद कैसी होगी। एक बार मैं पूरे फिर से वो कर लेती हूँ। रीजनिंग में 4 पजल्स थी, एक सर्कुलर और एक स्केड्यूल और बॉक्स एंड लीनियर। सर्कुलर में इन आउट गिवन था, स्केड्यूल में 10 एट्रीब्यूट्स थे और ये 10 मंथ्स थे, इसमें मंथ्स थे ना इसमें? 10 मंथ्स। ओके और एक बॉक्स पेज थी जिसमें कि 6 बॉक्स थे और उसमें कलर्स गिवन थे। लीनियर अरेंजमेंट में 6 पर्सन्स थे, क्या इसमें भी एट्रीब्यूट्स थे? हाँ, और इसमें नॉट दे एट्रीब्यूट्स रखे थे, उसमें एट्रीब्यूट थे। ओके इसके अलावा अल्फाबेट के 2 क्वेश्चंस थे। नंबर अरेंजमेंट आपका पीओ प्रीलिम्स में देखने को मिला है, तो जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी नंबर अरेंजमेंट्स की या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, उसके लिए ये काफी बेनिफिशियल रहा होगा। डायरेक्शन सेंस के 3 क्वेश्चंस थे और बीआर के भी 3 क्वेश्चंस थे, बट हाँ वो थोड़ा सा ट्रिकी था कि उसका सेकेंड जनरेशन में केसेस बन रहे थे। अब स्टूडेंट्स को लग रहा होगा वो कुछ मिस कर रहे हैं इसलिए फिक्स नहीं हो रहा है, तो पहले से माइंडसेट करके मत जाओ कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी फाइनल अरेंजमेंट में। इनइक्वालिटीज के 3 क्वेश्चंस थे जो डुएबल थे। सिलॉक्स भी आपका इजी था, ओनली और ओनली फ्यू अब स्टूडेंट्स को आता ही है, अब ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट तो रहा नहीं। इसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आरसी का 8 क्वेश्चंस थे उस पे और वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस थे इसमें, और आपका फाइनेंस पे बेस्ड था ये पैसेज। फिल इन द ब्लैंक्स थे 5, उसके बाद पैराजम्बल्स के 5 क्वेश्चंस थे, वर्ड रीअरेंजमेंट था, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे और मैच द कॉलम और फ्रेज रिप्लेसमेंट। राइट क्वांट में हम देखें तो डीआई 2 थे। फर्स्ट शिफ्ट में आपको लाइन ग्राफ देखने को मिला था, यहाँ पे पाई चार्ट था, बट हाँ टेबुलर डीआई दोनों में फिक्स था, उसमें भी टेबुलर डीआई था और इसमें भी था। 2 डीएस थे, मिसिंग सीरीज थी और अप्रोक्सीमेशन 6 थे और इसके अलावा अर्थमेटिक था। तो अगर किसी ने अर्थमेटिक नहीं भी प्रिपेयर करा है, जिनका एग्जाम है 4th और 6th को, तो वो बाकी क्वेश्चंस पे अपना पूरा फोकस रखे, फिर भी क्वांट डुएबल है। सो गाइस आप लोगों के अटेम्प्ट्स तो काफी अच्छे हैं, 60+ हैं, तो आई होप तुम सबका ही मींस देने का तुम लोगों को मौका मिले और प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।